Everyone, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो हमारी चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर जो टीचिंग एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है क्या होती है, किस लिए इसको लागू किया गया, क्या इसके अंतर्गत जो है किस मेथड से पढ़ाया जाता है, चाइल्ड सेंटर क्या होता है। सो यह इसका जो है इम्पोर्टेंस क्यों है, जो इसमें टीचर का जो है वो क्या रोल होता है, क्या टीचर जो है वो ना के बराबर इसमें रोल होता है, क्या प्रोग्रेसिव लर्निंग है। सो इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी शॉर्ट वे से, यानी कि जिससे पॉइंट से आपके हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, आप जो क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। साथ साथ जो आपको किसी भी लाइन से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना बना हो। सो चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रोग्रेसिव जो लर्निंग है वो क्या होती है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव जो लर्निंग है, यानी कि इसमें जो है मेन जो मोटिव है, मेन जो उद्देश्य है, इसका जो बालक के लिए शिक्षा है, ये किसके लिए है, बालक के लिए शिक्षा है। यानी कि शिक्षा के लिए बालक नहीं है कि बच्चे को मार कूट कर छेद कर जो है कुछ करके, यानी कि बच्चे के मार पिटाई के द्वारा जो शिक्षा नहीं देनी है। बच्चे की रुचि जो है इसमें प्रधान होती है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को स्वयं इन्वॉल्व करके लर्निंग बाय डूइंग मेथड का यूज करके उसको सिखाना चाहिए। बच्चा जो है वो खुद उन चीज़ों को अपने आप करके देखे, उसकी रुचि जो है वो काफ़ी मायने रखती है। टीचर एक सिर्फ क्या है, उसका गाइडर है, उसका हेल्पर है, उसका मार्गदर्शक है, लेकिन जो कुछ करता है, जो कुछ सीखता है वो क्या है, बच्चा है। तो बच्चे को क्या करना है, एक भगवान की तरह मानना है कि बच्चा जो कह दिया उसको हमें टालना नहीं है। सो हम ये है हमारी प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन पारंपरिक शिक्षा की एक प्रतिक्रिया है। ये पॉजिटिव जो इसका रिजल्ट है, इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है एकमात्र उद्देश्य जो है बालक की जो शक्ति होती है, यानी कि शक्ति वो नहीं जो युद्ध लड़ने वाली, बालक की जो एबिलिटीज होती हैं, जो कैपेसिटी होती है बालक की सीखने की, उसका जो है उचित विकास करना, ताकि उसका जो है वो डेवलपमेंट हो सके। उसका चहुमुखी विकास करना ही प्रगतिशील शिक्षा का जो है वो मेन मोटिव है। जो भिन्न भिन्न बालकों के अनुरूप, यानी कि जो अलग अलग बालक होते हैं, वो हर बालक एक यूनिक जो है एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है। तो हर बालक की जो है उनकी योग्यता, उसकी जो शक्ति होती है, उनको जो पहचाना और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो शिक्षा देना। इस शिक्षण प्रक्रिया के अंतर रखते हुए इस उद्देश्य को जो है पूर्ण किया जाता है। यह शिक्षा बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है। मेन जो है आपको इसको हाईलाइट कर लेना है, या आपको साथ साथ नोट कर लेना है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं लिए है, बालक जो है वो शिक्षा के लिए नहीं है। यानी कि बालक की रुचियों के अनुसार जो है बच्चे की जो योग्यता है उसके बाहर जो है बच्चे को नहीं समझाना है। बच्चा खुद इन्वॉल्व इंटरेस्ट लेके उन चीज़ों को सीख सके, यही जो है प्रगतिशील शिक्षा, इसी को बोला जाता है। यानी कि नेक्स्ट है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, इस तरह का वातावरण, इस तरह का इन्वायरमेंट देना है बच्चे को, जिसमें जो है बच्चे को एक सामाजिक विकास करने का जो है बेहतर अवसर जो है वो प्राप्त हो सके। यानी कि बच्चा जो है, उस बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करके देना कि बच्चा जो उसके अंदर बच्चे का सामाजिकरण हो, उसका चहुमुखी विकास, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो उसका सोशलाइजेशन जो है वो सभी तरीका का उसका डेवलपमेंट हो। किसी भी फील्ड में जो बच्चा पिछड़े ना। बेहतर शिक्षा के लिए, यानी कि बेहतर शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य में पारस्परिक जो सहयोग की भावना है, जो सामंजस्य, जो एडजस्टमेंट है अपने फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ सहयोग और जो सामंजस्य है उसको स्थापित करना जो है वो बच्चा सीख जाए। इस प्रकार प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य छात्रों का जो उसके पर्सनालिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसका उचित विकास करना है, और उसको एक है लोकतंत्र उसके अंदर स्थापित करना, यानी कि वो तानाशाही प्रवृत्ति बच्चे के अंदर ना आ पाए। इस शिक्षा को जो है सार्वभौमिक, सभी के लिए और अनिवार्य, यानी कंपलसरी जो है बना देना चाहिए। अनिवार्य बनाने पर जो क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। यानी कि जो शिक्षा का जो लक्ष्य है, इस शिक्षा का जो मेन टारगेट है वो व्यक्तित्व का विकास करना। प्रत्येक बालक अपने व्यक्तित्व के विकास के हेतु जो है वो शिक्षा ग्रहण करे, उसका जो चहुमुखी जो है वो विकास हो सके, अपनी पर्सनैलिटी का अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, उसका जो है
मेन जो लक्ष्य है यानी कि व्यक्ति और जो समाज है, यानी कि व्यक्ति और समाज दो एक इकाई हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, उसका संपूर्ण विकास हो सके, व्यक्ति का सामाजिक यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके, बौद्धिक यानी कि मेंटल और जो नैतिक विकास है वो सारे जो है उसके डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है इस शिक्षा के अंतर्गत जो विधियां हैं, यानी कि जो कौन सा जो हम मेथड यूज कर सकते हैं जो प्रोग्रेसिव लर्निंग के अंतर्गत। तो जो प्रोजेक्ट विधि होती है जो जिसके अंतर्गत बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, समस्या विधि यानी कि बच्चों को समस्या दे दी, उसको हिंट दिया और बच्चा जो खुद से समस्या को सोल्व करे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा के जिसमें बच्चा जो है वो खुद इन्वॉल्व होता है, खुद जो है वो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो करके जो है वो सीखता है, उसके जो बच्चा जो है स्थायी ज्ञान को जो अपना लेता है। प्रगतिशील शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि इम्पोर्टेंस है इस एजुकेशन की जो है वो आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसका महत्व है, ये देखते हैं कि बालक की जो रुचि होती है, बालक का जो इंटरेस्ट होता है, बच्चे की पसंद नापसंद को इसको में क्या है ध्यान में रखा जाता है, इसका निर्देशन करना चाहिए कि यानी कि बच्चे की ये नहीं कि बच्चे को पसंद है ही नहीं और उसको मार पीट के दो लगा के चाटे बच्चे को पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है। बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब यही है कि बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसको समझाया जाए, सिखाया जाए। नेक्स्ट है कि बालकों को स्वयं करके यानी कि बच्चा खुद इन्वॉल्व हो उस क्रिया में जो स्वयं करने के लिए कहा जाए और सीखने के लिए उस पर जो है वो बल ना दिया जाए, यानी कि उसको सीखने पर जो है बल ना दिया जाए, वो उस क्रिया में जो इंटरेस्ट लेकर उस क्रिया को करे साथ साथ में, तभी वो अच्छे से क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन, यानी कि बच्चे को क्लास को कंट्रोल करके नहीं रखना है कि बच्चे को लाइन में बिठा दिया और चुपचाप जो वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, ऐसे जो है बच्चा दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है और जो उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं वो भी नहीं पनपती, तो बच्चा जो है वो उसका जो टैलेंट है, उसकी जो योग्यता है वो दब जाती हैं। ऐसा नहीं करना कि जो स्वाभाविक जो प्रवृत्तियां होती हैं वो उनको दफनाना नहीं है, अनुशासन को कि उसमें अनुशासन बनाए रखना है, अनुशासन, लेकिन बच्चे को जो एक्टिविटी करवाते रहना है ताकि जो है वो अपनी रुचि जो होती है, उनको जो योग्यताएं होती है उनको समझ सके और अपने इंटरेस्ट को पहचान सके। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना बेहतरीन हो, जिससे कि शिक्षा के द्वारा जनतांत्रिक जो मूल्य है उसके पॉजिटिव जो स्थापना हो, यानी कि बच्चे के अंतर्गत क्या हो, तानाशाही प्रवृत्ति ना आए, वो है क्या है, लोकतंत्र को अपनाए। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है बालकों का चहुमुखी विकास करना, उचित विकास करना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों पड़ी। बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसके बालक जो प्रधान है, शिक्षण प्रधान, यानी कि शिक्षा के लिए शिक्षा बालक के लिए है, बालक जो है वो शिक्षा के लिए नहीं है, तो बालक की नापसंद को पसंद को ध्यान में रख के क्या है शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान करना है, यानी कि काफ़ी इजी वे से इंटरेस्ट जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह होती है उसमें पेंटिंग वगैरह दिलाकर जो है ताकि बच्चे का जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो, इस तरीके से शिक्षण को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को जो उनकी सेंसेस होती हैं, जो उनके ज्ञानेंद्रिय, उनको ट्रेन करना कि उसका जो है उचित जानकारी देना जिसका यूज कर सकें वो। नेक्स्ट है कि जो शिक्षकों के द्वारा जो विद्यार्थियों का जो व्यवहारिक और सामाजिक जो ज्ञान है उसको प्रदान करना चाहिए, यानी कि उनके जो बिहेवियर और उसका समाज के साथ जो इंटरकनेक्शन होता है उसका चीज़ों का ज्ञान जो है प्रदान करवाना चाहिए। बालक को किसी भी कार्य की क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, उस चीज़ में बच्चा जो है इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए, सीख पाए, अपने हाथों से अगर वो कार्य को करेगा तो वो उसके लॉन्ग टाइम तक जो है वो उसको याद रहेगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को उनकी प्रत्येक कार्य स्वयं करने पर जो है वो बल देना चाहिए, सीखने पर बल नहीं देना चाहिए। सीखेगा तो बच्चा क्या कर पाएगा, भूल जाएगा, लेकिन अगर उस काम को वो अपने आप करेगा, अपने हाथों से करेगा, खुद इन्वॉल्व होगा, तो वो लॉन्ग टाइम तक उसको वो क्या सीख जाएगा। बच्चे का चहुमुखी विकास करने की प्रवृत्ति की ओर जो है उसको लेके जाना चाहिए, यानी कि उसका जो है वो किसी भी फील्ड में बच्चा जो वो पिछड़े ना। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर जो आत्मविश्वास है वो कूट कूट कर भरा होना चाहिए, ऐसी भावना का विकास करना चाहिए कि बच्चा जो है कॉन्फिडेंट रहे, किसी भी काम करने के लिए जो है वो एंजाइटी वगैरह ना हो, हिचकिचाए ना, तो जो भी बच्चे की जो रुचि होती है, जो क्षमता होती है, उसको उसका जो टैलेंट होता है वो निखर कर सामने आए। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को जो है वो करने की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए, और जो महापुरुष वैज्ञानिकों की कहानी उदाहरण देकर नहीं, उनको अपनी उसके तरीके व्यवहार करके जो उन चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। जो हमारी नैतिक कहानियाँ नाटक द्वारा जो शिक्षा का उचित जो है, यानी कि जो क्या कहती
स्टेज परफॉर्मेंस देकर उस तरीके का व्यवहार करके बच्चे अच्छे से सीख पाए। बालक की जो रुचि योग्यताओं के अनुसार वह विषय वस्तु को चयनित करना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक में बच्चे का इंटरेस्ट है, जिससे उसको बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उस विषय वस्तु को, उस टॉपिक को चुनकर जो बच्चे को पढ़ाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो है क्या जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।